तो आज का जो टॉपिक है हमें हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप जानते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको एक आसान तरीका दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल विल टेक एन एग्जाम्पल, NH3 ammonia plus O2 gives NO plus water, H2O. Now the method, how we will balance this equation or how we will balance this reaction. The method which I am going to teach you is called ABCD method. This method is called ABCD method or ABCD method. आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हम अमोनिया A टाइम्स रखेंगे, यहां B टाइम्स रखेंगे, इधर C टाइम्स रखेंगे, D टाइम्स रखेंगे। तो ये मैथमेटिकल मेथड है, इसको कहते हैं ABCD मेथड। दैट मीन्स A इज अमोनिया का कोफिशिएंट है, B ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है और यह C NO का कोफिशिएंट है और D वाटर H2O का कोफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे नाइट्रोजन को, इधर नाइट्रोजन A टाइम्स है, टोटली A टाइम्स है, यहां A टाइम्स नाइट्रोजन है, हो गया A टाइम्स। तो आगे देखेंगे इस साइड को हम, लेफ्ट साइड दैट इज राइट साइड, तो यहां नाइट्रोजन है C टाइम्स, दैट इज C टाइम्स A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C। तो उसके बाद हाइड्रोजन NH3 हाइड्रोजन लेंगे हम, तो हाइड्रोजन ये 3A इंटू 3 हो गए 3A, दैट मीन्स 3A इक्वल। अब हाइड्रोजन की बारी यहां है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, वो इट मीन्स 2D, ये हो गया 2 टाइम्स D। तो इसके बाद ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन यहां B, ये BO2 दैट मीन्स 2 टाइम्स B इक्वल। पूरी तरह ध्यान से देखिए आप, यहां C टाइम्स है, हो गया C प्लस O टाइम्स हो गया D टाइम्स O, हो गया C प्लस D। अब ख्याल रखिए आप, A is equal to C, 3A is equal to 2D, 2AB is equal to C plus D। अब हम देखेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी का वैल्यू A का करेंगे या B का या C का या D का, जो ज्यादा मतलब जिसकी बारी ज्यादा आती है, मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लेट अस पुट करेंगे, लेट अस पुट A is equal to 1। जब हम A 1 के बराबर रखेंगे तो ये बन जाएगा C is equal to 1, तो ये बन जाएगा या तो A या 3, A तो 1 के बराबर रखा, 2 D और D हो गया 3/2 के बराबर। तो इसके बाद यहाँ B, क्योंकि ये बन जाएगा 2B, C का वैल्यू निकला है, में C तो पता ही है, C 1 के बराबर है, D 3/2 के बराबर है, 3/2, तो वो हो गया 2B इज इक्वल टू 2 1 is 2, हो गया 5/2 और B इज इक्वल टू
5/4. Now it is easy. A का वैल्यू भी पता चला, B का भी, C का भी और D का भी. Now substitute these values in these equations and we will get balanced equation. Now A is equal to 1, B किसके बराबर है? B 5/4 के बराबर है, C 1 के बराबर है और D 3/2 के बराबर है. तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे को वैल्यू पर. याद रखिए आप, अब A 1 है, A के बदले हम 1 लिखेंगे, B 5/4 के बराबर है, B 5/4 के बराबर लिखेंगे और C तो 1 के बराबर है, इक्वल टू 1 और D 3/2 के बराबर है, D 3/2 के बराबर है. नाउ इट इज इजी. अब यहाँ 5/4 है, 5/4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3/2 है. हम ये फ्रैक्शन खत्म करेंगे इसको. यहाँ 4 है, यहाँ 2 है. आप इसका हम इसको ये 4 खत्म करने के लिए हम 4 से मल्टीपल करेंगे. इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4 टाइम्स. ये हो गया 4 टाइम्स NH3 प्लस ये 4 और ये 4 खत्म, 5 टाइम्स O2 gives 4 times NO प्लस 2 2 are 4 हो गया 6 टाइम्स H2O. ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ विल चेक इट. Now we'll check the balanced equation. Nitrogen 4 times, nitrogen 4 times हो गई बैलेंस. हाइड्रोजन 4 3 12, 12 यहाँ होगा 6 2 12 होगा, ये भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस. और ऑक्सीजन 10 यहाँ हो गए 6 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स हो गए 10. इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गई. इस तरीके से आप बाकी रिएक्शन जो है, बाकी जो भी इक्वेशन है उनको आप बैलेंस कर सकते हैं. इससे हम एक और मिसाल लेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह आपको समझ आया होगा. मुझे उम्मीद है आपने ये पूरी तरह ये जानकारी हासिल की होगी कि किस तरह इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं. तो आज इतना ही काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़. कल फिर